हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। एसएससी एमटीएस 2023 के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, जिसमें 14 क्लासेस हो चुकी हैं। लास्ट क्लास में हमने 11 जुलाई 2022 को जो शिफ्ट 2 का पेपर हुआ था वो हमने सोल्व किया था। आज की क्लास में हम शिफ्ट 3 का पेपर सोल्व करेंगे और जो शिफ्ट 3 के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चन को हम करना सीखेंगे कैसे आपको कम से कम टाइम में इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर बाई चांस आपके फ्यूचर में आपको मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उन क्वेश्चन को कैसे हैंडल करोगे एग्जाम में कम से कम टाइम में, वो अप्रोच हम सीखने वाले हैं। ठीक है। और जो एग्जाम है वो 2 मई से स्टार्ट हो रहा है, यानी परसों से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो सभी स्टूडेंट ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। और अगर जिनका जैसे मान लीजिए 10 दिन बाद में है तो उनका 5 दिन पहले आएगा एडमिट कार्ड, तो उन्होंने अपना स्टेटस देख लिया होगा कि कौन सी सिटी में आपका एग्जाम है और कितने तारीख को एग्जाम है। वो सब आप देख लीजिए अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपके पास बोला गया है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 43, कि 1 से लेके 43 तक जितने भी नंबर हैं उनका एवरेज आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे नेचुरल नंबर दे रखी है, तो 1 से लेके 43 तक के टोटल सम क्या होता है, फॉर्मूला लगा दीजिए n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये तो होता है टोटल सम। या यहाँ से एवरेज निकालना है तो डिवाइडेड बाई n करेंगे, टोटल n नंबर है तो n से डिवाइड करेंगे तो जो एवरेज आ जाता है ना वो क्या आ जाता है n+1 डिवाइडेड बाई 2, यानी टोटल यहाँ पे 43 नंबर है तो 43 + 1 44, 44 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 42। बस इतना ही करना था, इसमें कुछ भी पेन नहीं लगाना, ये सब आपको माइंड में होना चाहिए। डायरेक्ट क्या 43 + 1 44, 44 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा 22। नेक्स्ट सवाल देखो, ए बी और सी का रेशियो दे रखा है। ये एक सवाल फिक्स है, आप चाहे सीजीएल का दे देना, सीएचएसएल का दे देना, एमटीएस का दे देना, इस टाइप से आपको रेशियो दे दिया जाएगा और फिर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है इस रेशियो के फॉर्म में। तो इस टाइप के सवाल को डायरेक्ट आपको पुट करना होता है। ए बी सी की वैल्यू ये दे रखी है, यहाँ पे पुट कर दो। देखो 2 की पुट करेंगे तो 4, यहाँ पे 3 पुट कर दीजिए, बी की वैल्यू तो 9 और यहाँ पे सी की वैल्यू 7 पुट करेंगे तो 49। तो रेशियो क्या आ जाएगा 4, 9 और 49। नेक्स्ट सवाल देखो, प्रॉफिट एंड लॉस से है कि एक पर्सन है वो वाई रुपए प्रति दर्जन, यानी 12 पीस है ना, वो वाई रुपए में खरीदता है। तो वाई रुपए में वो 12 पीस खरीदता है, ये तो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। और उन्हें y/4 प्रति केले, एक केले का कितना वो y/4 लेता है, तो 12 केले इसका कितना हो जाएगा, इतना रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये 12 किलो का है। ठीक है, या ऐसे मान लीजिए, आप तो देख लिया, इस तरीके से समझ लीजिए कि जो 12 केले हैं ना उनका कितना रुपए हैं, y रुपए हैं, और एक केले का कितना ले रहा है वो y/4। तो मुझे बताइए 12 किलो का कितना हो जाएगा, ये भी तो 12 केले का है ना, तो यहाँ से 12 केले का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, इतना हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। इनके बीच में आपके पूछा है इसका प्रॉफिट क्या है, तो रेशियो निकाल लेते हैं हम, तो डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, तो कितना आ जाएगा 1:3 आ गया क्या, यानी 1 रुपये की चीज़ को 3 रुपये में बेचा तो यहाँ पे 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया क्या 1 पर, तो 1 पर 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया ना, डायरेक्ट ही बोल सकते हैं ना अपन कि 200% का प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट सवाल देखो, सिंप्लीफिकेशन का है। सिंप्लीफिकेशन का भी एक फिक्स है, आपका इक्वेशन आना ही आना है। तो सिंप्लीफिकेशन में आपको जितना कम आपको एरर करना है, बस जो क्वेश्चन दे रखा है ना उसको थोड़ा सा ध्यान से करना है, कहीं भी आपको एरर नहीं करना है। जहाँ पे आपने एरर कर दिया वहीं क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। बाकी सबको आता है क्वेश्चन, तो आपको सोल्व करना है, बोर्ड मास का रूल लगाना है। देखो यहाँ से सोल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 3 × 18, 6 का 24 और नीचे कितना हो गया 26। तो 2x + 3 डिवाइडेड बाई 26 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ से डिवाइड सोल्व करेंगे 2 और नीचे तो हो गया 4 और ऊपर कितना है 12 × 36 और 36 और 5 41, ये हो गया क्या। तो इसको सोल्व कर दो, देखो यहाँ से 2 से तो घट रहा है तो 2 और यहाँ से 13 गुना कर दो तो 4x + 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 को 41 से गुना करेंगे तो 13 और 1 चला जाएगा, 13 × 4 = 52 और 1 = 53। इसमें से 6 घटा दीजिए तो यहाँ से कितना बच जाएगा 527 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, यहाँ से 4 × 12 और यहाँ से 4 चुके, गलत कर दिया क्या हमने कहीं, 4x + 6 होगा और यहाँ से 41 सही, 12 × 36 और 5 41, 13 से गुना करेंगे 13, 1 13 × 39, 13 × 4 = 52 और 53, 53 - 6 करेंगे तो यहाँ से 527 ही होगा। 4 से डिवाइड करेंगे 1, 4 × 12 और यहाँ से पूरा चला गया ना, 1 ही आएगा, यहाँ पे कितना जाएगा 4 × 4 और यहाँ से कितना बचेगा 3 बचेगा, तो 3/4 क्या लिख सकते हैं 75। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, अच्छा सवाल है, कैलकुलेटिव सवाल है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग सवाल है। देखो क्या बोला है कि खिलौना है जो अर्धगोले के ऊपर एक बेलन के आकार का है। खिलौने की ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर है, अर्धगोले की त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है। आपको बताना है इसका वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से दे रखा है कि एक बेलन है, एक सिलेंडर है और इसके ऊपर एक अर्धगोला है, हेमिस्फीयर है। इस तरीके से ये खिलौना बना हुआ है। इस खिलौने की टोटल ऊंचाई कितनी है, आपके पास 15 सेंटीमीटर दे रखी है, ये टोटल 15 सेंटीमीटर है। क्लियर है।
और जो रेडियस दे रखी है अर्धगोले की वो कितनी दे रखी है 6, यानी ये रेडियस है ना ये 6 है, तो ये ऊपर वाली भी क्या होगी 6 ही होगी क्या, ठीक है। यहाँ से ये सेंटर है तो ये तो इक्वल होता है रेडियस, तो ये 6 होगी ये भी 6 होगी। तो यहाँ पे इसकी लेंथ, इसकी जो हाइट आ गई सिलेंडर की वो कितनी आ गई 9 आ गई क्या, 15 माइनस 6। तो यहाँ पे इसकी रेडियस दे रखा है, इसका वॉल्यूम पूछा है, देखो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सिलेंडर का तो वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि टोटल का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो आधी का कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, तो ये होगा। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ से पाई तो कॉमन आ ही रहा है, आर स्क्वायर कितना है यहाँ पे 6 ही दे रखा है, तो यहाँ से तो देखो आर भी कॉमन है तो कितना आ जाएगा 36 इंटू एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू आपके पास 9 है प्लस 2/3 आर क्यूब है, आर की वैल्यू कितनी है 6 है, इसके लिए भी सेम ही रहेगी, तो ये भी कितना हो गया 6 का क्यूब हो जाएगा, ये हो गया क्या आपके पास। तो यहाँ से देखो 36 तो कॉमन ही ले लो आप, तो यहाँ पे 6 बच जाएगा एक, तो 36 पाई तो बाहर आ गया, और यहाँ पे 9 प्लस 3 दूनी 6 यानी 4, तो कितना आ जाएगा 13 इंटू 36 पाई हो गया क्या, 13 इंटू 36 पाई। तो सोल्व कर दो इसको तो कितना आ जाएगा 13 के 78, यहाँ से 7 चला गया, और यहाँ से 13 39, 39 और 7 कितना हो जाएगा 46, तो कितना आ गया 468 पाई आ गया। क्लियर है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपली आपको इनमें तो फॉर्मूला लगाना होता है, जब भी मेंसुरेशन का सवाल आता है उसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं लगती, उनमें बेसिक कंसेप्ट ही लगता है, तो आपको बेसिक अप्रोच ही आनी चाहिए उनमें। फिर से देखो ये पूछा गया कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर। तो इनका क्यूब का बोला है ना, नेचुरल नंबर्स का किया, जैसे मान लीजिए 1 का क्यूब 2 का क्यूब, इस तरीके से टोटल 7 नंबर है, इनका क्यूब का आपको एवरेज निकालना है। तो इनका फॉर्मूला क्या होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये तो इसका सम का होता है, इसका होल स्क्वायर, तो ये सम निकाल ले और 7 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। तो इसका सम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7 इंटू 7 प्लस 1 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 4। क्लियर है, तो यहाँ से कितना आ गया 28 आ गया, 28 का स्क्वायर आ गया, तो इसको स्क्वायर को किससे डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर से, टोटल कितने नंबर हैं 7 से, तो ये एवरेज आ जाएगा क्या आपके पास। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो 7 चौक 28, 28 गुणा 4 करना है तो 30 गुणा 4 कर दो, तो 3 चौक 12 120 होगा, 120 में से 8 और घटा दो कितना आ जाएगा, क्योंकि हमने ज़्यादा गुना कर दिया ना 30 इसलिए। तो ये तरीका होता है कैलकुलेशन करने का फास्ट। ए ने 1600 रुपये में एक पुस्तक खरीदी और 10% की लॉस पर बेच दिया बी को, और बी ने 20% की लॉस पर सी को बेच दिया। तो बताना है कि सी ने कितने रुपए में खरीदा। इस टाइप का सवाल मैं लास्ट 14 क्लासेस से आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे एक लाइन में करना है। मान लीजिए वो x रुपये हैं, जैसे मैं यहाँ पर तो दे ही रखा है कि ए ने 1600 रुपये में खरीदा। दूसरा टाइप क्या बनता है कि यहाँ से यही पूछ लेता है कि जो शुरू में ए ने खरीदा था वो आपको दे देगा, यहाँ पे सी का दे देगा, सी ने इतने रुपए में खरीदा, तो बताइए कि ए ने कितने रुपए में खरीदा है, मतलब इसका उल्टा पूछ लेगा। तो यहाँ पे तो दे रखा है कि ए ने 1600 रुपये में खरीदा, तो ए ने 10% के लॉस पर 20 को बेचा, तो 10% के लॉस पे बेचेगा, 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/10, यानी 10 रुपये की चीज़ को 9 रुपये में बेचेगा। ठीक है, फिर बी ने क्या किया 20% के लॉस पे, तो बी की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5, यानी 5 रुपये की चीज़ को 1 रुपये कम में बेचेगा, यानी 4 रुपये में बेचेगा। तो जो बेचेगा उसी को तो कितने में खरीदेगा ये सी, तो सी की इतनी हो जाएगी। तो यहाँ से सोल्व कर दो, देखो 0 से तो 0 चला गया, 5 से और डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 32 और 9 चौके 36, या यहाँ से गुना कर दो, देखो 32 इंटू 4 करोगे तो 8 और 4 दिया 12, इसको 9 से गुना करना है तो देखो कितना आ जाएगा 1280 है ना, 1280 में से 128 घटा दो, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ से कितना आ गया इसका आंसर 1152। क्लियर है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बस आपको एक ही लाइन में करना है, बस इतना ही यही है यहाँ पे सोल्व करने का, जो इक्वेशन बनाने का ना यही सोल्व करना है। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना जल्दी सोल्व करते हो एग्जाम में, वहीं टाइम बचेगा आपका। नेक्स्ट सवाल देखो कि सीमेंट के प्रत्येक बैग का वजन आपको समान दे रखा है कि बिल्कुल इक्वल है, और प्रत्येक जो बैग है ना उसका कितना वजन है 45 kg है, ये आपको दे रखा है। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ द सीमेंट ऑफ ऑल द बैग्स टेकन टुगेदर। तो सभी बैग को अगर हम ले ले तो इनका टोटल वजन कितना हो गया। तो यहाँ पे तो देखो बैग्स की संख्या दे रखी है ना भाई, C1 तो इतने हैं, C2 इतने हैं, C3 इतने हैं, तो टोटल निकाल लो यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, तो 6 100 हो गया, 110 120 और 170 और 210 हो गया क्या यहाँ से। तो 210 बैग हैं, प्रत्येक का कितना है 45 kg है, तो इतने kg हो गया क्या टोटल। तो यहाँ से सोल्व कर देंगे, 21 चौक 84, 21 5 105, 10 21 चौक 84 और 94, जीरो का तो जीरो चला गया। तो यहाँ पे कितना आ गया 9450।
टाइम एंड वर्क का सवाल है, देखो बहुत ही ईजी सवाल दे रखा है कि ए है वो अकेले 7 दिन में, बी है वो 10 दिन में, दोनों मिलकर उस काम को करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। देखो दोनों को गुना कर दो, 7 × 10 डिवाइडेड बाई दोनों का सम 17, तो इतना टाइम लगेगा उसको 70/17। ठीक है, तो इसको तो देखो आपको पेन भी नहीं लगाने की जरूरत है, ये भी नहीं लिखना आपको, डायरेक्ट क्या करते 7 × 10 70, 70 डिवाइडेड बाई दोनों का सम कितना है, ऑप्शन देखेंगे डायरेक्ट तो ये आ जाएगा इसका आंसर। तो जब भी आपके पास मॉडरेट पेपर होता है ना, तो इसमें 4 से 5 क्वेश्चन तो आपको अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, बाकी जितने भी क्वेश्चन हो बहुत ही कम टाइम में आपको कर सकते हो, उनको सेकंड में कर सकते हो आप, 5 से 10 सेकंड में इजीली कर सकते हो। तो जब भी आप पेपर करो, जो आपको पहले अटेम्प्ट में, जब आप पहला अटेम्प्ट दो ना उसमें, तो उसमें क्या किया करो आप, जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं ना वो पहले कर लिया करो, और जहाँ पे आप अटक रहे हो कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, उसको छोड़ दो बाद के लिए। फिर दूसरी बार जब अटेम्प्ट करोगे आप, तो जब दूसरी बार में आपके पास जब इजी क्वेश्चन कर लोगे, तो बाद में आपके पास 5 से 10 मिनट इजीली बच जाएंगे, और क्वेश्चन भी 4 से 5 ही बचेंगे जो थोड़े से मॉडरेट लगेंगे आपको। तो उन क्वेश्चन को आराम से 1-1 मिनट देके सोल्व कर लो, तो आपका पेपर है वो पूरा 100% एक्यूरेसी के साथ क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ से देखो आपके पास बोला है कि व्हाट इज द लिस्ट नंबर which when divided by 18, 24, 36 leaves 3 as a remainder in each case। तो आपको बोला है कि प्रत्येक केस में इतना शेष बचता है, तो आपको निकालना क्या है, यहाँ पे ये छोटी से छोटी संख्या बोला है, तो इनका देखो एलसीएम निकालेंगे, और प्रत्येक केस में इतना बचता है तो एलसीएम में 3 जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। तो एलसीएम निकालने के लिए डायरेक्ट क्या करते हैं, देखो बड़ी वाली संख्या कितनी है 36 है, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, भारतीय 36 या छचिंग का 36 तरीके से लिख दीजिए, मैं ब्रेक कर देता हूँ। अब देखो 24 से डिवाइड करना है, तो यहाँ से 24 से इस संख्या को 24 से डिवाइड करना है। एलसीएम क्या होता है कि सभी से डिवाइड हुई तीनों संख्या से, तो यहाँ तो 12 तो है, एक और आ जाए 2 तो ये 24 से डिवाइड हो जाएगा, तो अब 24 से भी डिवाइड हो जाएगा ये संख्या। 18 से डिवाइड करना है, तो देखो 36 18 ये तो पूरी 18 से डिवाइड ही है। ठीक है, ये संख्या तो 18 से डिवाइड ही है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो आपको वैसे सोल्व नहीं करना, तीनों को आप लेकर इस तरीके से कर रहे हो वो नहीं करना, आपको डायरेक्ट करना है, बड़ी वाली संख्या पकड़ लो, उसके फैक्टर देख लो यहाँ से कि ये संख्या से भी डिवाइड करना है, इस संख्या से भी डिवाइड करना है, जो नेसेसरी है वो संख्या आपको ऐड करते चलने जाना। तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर, देखो यहाँ से 24 से डिवाइड करना था, तो 36 18 तो इसमें 12 तो है ही, और 1 2 और चाहिए था, तो हमने 2 और लिख दिया यहाँ से, तो ये इसका एलसीएम हो गया। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ गया, यहाँ से 72 आ गया क्या, और इसमें 3 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 75, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर से देखो टाइम एंड वर्क का सवाल है कि पी और क्यू हैं वो मिलकर 24 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। पी और क्यू है वो मिलकर 24 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। आर है वो केवल अकेला है वो 60 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। पी और आर है वो 36 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। क्यू के द्वारा आपके पूछा गया है कि क्यू अकेला इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेके टोटल वर्क मानो, देखो वही तरीका, यहाँ पे 60 है ना, तो मैं इस तरीके से लिख देता हूँ इसको 12 पंजे 60। क्लियर है। 24 से डिवाइड करना है तो 2 और चाहिए, ये 2 लिख दिया। 36 से डिवाइड करना है तो 12 36 3 और चाहिए, तो ये इसका एलसीएम आ गया क्या। ठीक है, तो यहाँ से इसका एलसीएम कितना आ गया, देखो 5 दूनी 10 और 12 36 360 आ गया क्या। ठीक है, ये तो इसका एलसीएम आ गया। फिर देखो यहाँ से 24 से डिवाइड, इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो 24 से डिवाइड करेंगे तो 12 और दूना 24 कितना बचेगा, यहाँ से 15। आर से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो 12 पंजे 60 हो गया, 6 बच जाएगा। यहाँ से 36 से डिवाइड करेंगे 12 36 और यहाँ से 10 बच गया, ये 10 हो गया। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। हमें क्यू की एफिशिएंसी चाहिए ओनली, तो क्यू की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, देखो आर की हमें पता है कि आर है वो एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है। आर एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है, तो पी कितना काम करेगा, टोटल तो 10 यूनिट काम कर रहे हैं पी और आर, तो ये 4 यूनिट काम करेगा। यहाँ से पी है वो 4 यूनिट काम कर रहा है, तो मुझे बताइए क्यू कितना काम करेगा, टोटल 15 में से बाकी का बचा हुआ क्यू काम करेगा, तो 11 यूनिट काम करेगा। तो इस 360 यूनिट को 11 यूनिट काम करेगा। क्यू है वो एक दिन में 11 यूनिट काम कर रहा है, टोटल काम को इतने में करवाना है, तो इतना दिन लगेगा आपके पास। सोल्व कर लो यहाँ से 11 दूना 22, 11 33, 3 बचेगा, 11 दूना 22 और 8/11, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका आपको लगाना है। नेक्स्ट सवाल देखो आपके पास डायरेक्ट बोला क्या है आपको कि ए है, ए का 80%, तो देखो 80% का फ्रैक्शन क्या होती है 4/5। आपको फ्रैक्शन याद रखनी है, क्योंकि अगर आपको टाइम बचाना है तो फ्रैक्शन याद करनी ही पड़ेगी। ए का 80%, बी के 90% से 13 अधिक है, तो जब भी अधिक हो कम हो तो ये इन दोनों का डिफरेंस होता है, हमेशा याद रखना। जब भी अधिक या कम हो तो उन दोनों संख्याओं का क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो ए का 80% ये हो गया, और बी का 90%, बी का 90% 9/10 लिख सकता हूँ। 90% का मतलब कितना हो गया 9/10, तो इसका डिफरेंस है वो कितना आपको दे रखा है, 13 दे रखा है। क्लियर है। ए का 40% है, ए का 40% यानी 2/5,
तथा बी के 60% यानी 3/5 का अनुपात है वो आपको दे रखा है 10:9। इनका अनुपात है वो कितना दे रखा है 10:9 दे रखा है। तो यहाँ से पूछा है a माइनस बी का मान कितना होगा। तो देखो यहाँ से 5 से 5 तो चला ही गया क्या, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो 3 तो इधर चला जाएगा, ये तो 30 बन गया, ये 2 इधर चला जाएगा तो कितना आ गया 18 हो गया। क्लियर है। तो यानी इनका रेशियो क्या हो गया, a और b का जो रेशियो हो गया वो कितना हो गया 15:9 हो गया क्या। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 पंजे 15 और 3 छीके 3 तिया 9, यानी 5:3 हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो a माइनस बी का डिफरेंस दे रखा ना, तो इस तरीके से मान लो कि a और b की रियल वैल्यू तो आप पता ही कर सकते हो ना। यहाँ से क्या हो सकता है, देखो 5x और 3x हो गई क्या, कि a की वैल्यू 5x है और b की वैल्यू 3x है। इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पे पुट कर दीजिए ताकि x और y का हमें पता चल जाए, यहाँ पे x का मान पता चल जाए ताकि हम डिफरेंस निकाल लें। ठीक है। तो देखो a की वैल्यू 5x है, तो यहाँ से 5x पुट करेंगे तो यहाँ तो कितना बचेगा, देखो 4x ही बचेगा डायरेक्ट ही, 5 तो 5 कट जाएगा तो 4x माइनस b की वैल्यू 3 पुट करोगे तो यहाँ से कितना आएगा 27x डिवाइडेड बाई 10 आएगा, इक्वल टू 13 आ गया कि यहाँ से सोल्व करेंगे 40 माइनस 27 करोगे तो 13x डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 13, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 10 आ गई क्या, x की वैल्यू 10 आ गई। इनका डिफरेंस कितना है 2x है क्या, a और b का डिफरेंस, तो 2x है, x की वैल्यू 10 है तो a माइनस बी कितना हो गया 20 हो गया क्या, x का मान पुट करते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखो, सभी 6 मैचों में गेंदबाज की इकोनॉमी रेट क्या है। इकोनॉमी रेट होती क्या है, यहाँ पे आपको दे भी रखा है कि उसने कितने रन दिए हैं और उसने कितने ओवर हैं फेंके गए हैं उसके द्वारा, वो है। तो टोटल यहाँ पे रन निकालोगे, टोटल उसने रन देखो यहाँ पे दिए गए रन है वो 66 72 इस तरीके से दिए गए, तो टोटल रन निकालो, यहाँ से जोड़ दो। देखो सबसे पहले तो देखो डायरेक्ट जोड़ते हैं, 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 और 4 22, 22 24, 24 और 3 27, यानी 270, 270 तो एक हो गए। ऊपर के देख लो यहाँ से 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17, 17 और 6 23, तो ये हो गया आपके पास 293। क्लियर है। तो उसने टोटल रन कितने दिए 293 दिए क्या, तो 293 दिए। इन 6 बॉलों ने टोटल रन तो इतने दिए, और ओवर कितने कराए 9 और 10 19, 19 और 27, 27 और 33, 33 और 8 41, 41 देखो 19, यहाँ से 10 और 9 19 हो गए, 19 और 8 27, और 27 और 6 33, 33 और 8 41, 41 और 7 कितना हो गया 48। तो टोटल है 48 ओवर फेंके गए हैं, 48 ओवर में टोटल रन कितने दिए 293। तो बस इसको सोल्व करना आपको। अब देखो यहाँ से 48 से डिवाइड करना है ना, तो ये कट रहा है तो आपको अप्रोक्सीमेशन में निकालना है। देखो अगर 50 होते ना यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं 50 मान लूँ, यानी मैं ज़्यादा मान रहा हूँ, यहाँ पे ज़्यादा मान रहा हूँ तो ये थोड़ा कम आएगा, जो आंसर आएगा उससे कम आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो 48 है ना, जैसे यहाँ पे 48 है, 50 से कम है ये 48, तो यहाँ से तो मैं 50 मानता हूँ डायरेक्ट, तो 50 मानता तब कितना आता है, यहाँ से इसका डबल कर दो तो 58.6 आता है, सॉरी 5.86 आता है क्या, यहाँ से इसका डबल करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे। ट्रिक आपको पता है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताई थी कि कैसे हम करते हैं इनको। तो 5.86 आएगा यहाँ, लेकिन यहाँ तो 48 है ना, यहाँ तो कम है, यानी इससे ज़्यादा ही आएगा, 5.86 से ज़्यादा आएगा। ऑप्शन चेक कर लो, देखो ये तो नहीं होगा, बहुत ज़्यादा हो गया। 5.46 है, ये तो कम हो गया, ये नहीं होगा। 6.93 है, लगभग 7 के बराबर ही हो गया क्या, तो वैसे भी नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये आएगा, जो आंसर आएगा वो 6 के आसपास ही तो आएगा, तो ये हो जाएगा इसका एक ही आंसर। अगर आपको ऐसा नहीं है पता चल रहा कि अगर और भी आसपास दे रखे ऑप्शन, तो फिर आपको सोल्व ही करना पड़ेगा इसको। क्लियर है। बाकी आपको अप्रोक्सीमेशन पे चलना है, जब भी आपके पास कैलकुलेटिव हो थोड़ा सा इधर उधर आप इसको, जैसे यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन में 48 है तो 50 मान लो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 27 है तो 30 मान लो, और इस तरीके से आपको जो अंदाज़ा लगाना है कि वो आसपास किसके आसपास जो आंसर जा रहा है वही ऑप्शन इसका चूज करके आगे बढ़ जाओ। आपको एग्जैक्ट सोल्व नहीं करना है एग्जाम में, एग्जैक्ट सोल्व करोगे तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। नेक्स्ट सवाल देखो, दो संख्याओं का जो डिफरेंस है वो 24 है, उनका सम है वो कितना है, अंतर दे रखा है, उनका योग दे रखा है। तो जब भी इस टाइप का सवाल आता है मैं हमेशा ये कि बताता हूँ कि दोनों संख्याएं निकालना हो तो जो पहली संख्या होगी वो तो इन संख्याओं को दोनों को एक बार तो जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो 120 और 24 जोड़ोगे 144 होगा, 144 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ये पहली संख्या आ जाएगी। और दूसरी संख्या निकालनी है तो एक बार इनका डिफरेंस कर दो और आधा कर दो, एक बार तो जोड़ दो तब तो पहली संख्या आ जाएगी, एक बार घटा दो 2 से डिवाइड कर दो तो दूसरी संख्या आ जाएगी। तो यहाँ से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 96/2 हो जाएगा।
क्लियर है। इनका रेशियो पूछा है तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा 144:96 आ गया कि 2 से तो 2 वैसे भी कट जाएगा। तो देखो यहाँ से सोल्व करेंगे तो 16 में और 16 से जा रहा है कि 6 बार और यहाँ से 16 नामे 144, 3 से और काट दीजिए, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसका रेशियो 3:2। नेक्स्ट सवाल देखो, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है, टाइम टेकिंग सवाल है। क्वेश्चन में बोला क्या है आपके पास कि एक शिविर में एक ही आकृति और आकार के तंबू लगाए गए हैं। ठीक है, और प्रत्येक तंबू है वो 4 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार और उसके ऊपर शंक्वाकार। पहले तो आपके पास ये क्वेश्चन आया था आपके पास आज की क्लास में कि उसके पास आपको क्या दे रखा था, अर्धगोलाकार दे रखा था, अर्धगोला रखा हुआ था, इस तरीके का खिलौना था। और यहाँ पे आपके पास क्या दे दिया, एक तंबू है जिसका यहाँ पे देखो, इसका तो ये एक बेलन है और इसके ऊपर है वो शंक्वाकार आकार में बना हुआ है। बेलनाकार भाग और शंक्वाकार भाग दोनों के आधारों का व्यास है वो 10.5, आपको डायमीटर दे रखा है। देखो डायमीटर है तो रेडियस कितनी होगी इसकी 5.25 होगी क्या। और शंक्वाकार भाग की जो त्रिज्या है ना, सॉरी तिर्यक ऊंचाई वो 10 मीटर है और ये जो तिर्यक ऊंचाई है स्लांट हाइट है वो 10 मीटर आपको दे रखी है। यदि सभी तंबू को बनाने के लिए कुल 3861 मीटर स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे इनका सरफेस एरिया दे दिया गया, टोटल सरफेस एरिया कि जो सरफेस एरिया है वो कितना है 3861 है। कैनवास का उपयोग किया गया है तो शिविर में कितने तंबू हैं, तो देखो टोटल आपके पास दे दिया, इसका एक का निकाल लो आप टोटल सरफेस एरिया, इससे डिवाइड कर दो टोटल में तो आपके पास आ जाएंगे कितने तंबू बनेंगे इसमें से। तो यहाँ से आपको क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो इसका तो कितना होता है πRL और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा यहाँ से 2πRH, 2πRH और ये क्या हो जाएगा πRL, यही तो होगा। तो ये क्या हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ से सोल्व कर दो, देखो यहाँ से 2π है, सॉरी 2r है ना, 2r, तो यहाँ से रेडियस का डबल हो गया तो ये डायमीटर हो गया क्या। तो डायमीटर तो कितना दे रखा है 10.5 दे रखा है, तो 10.5 और हाइट कितनी दे रखी है इसकी, देखो इसकी हाइट कितनी दे रखी है, दे रखा है क्या यहाँ पे 4 मीटर दे रखा है। 4 मीटर ऊंचा लंबाई है वो बेलनाकार है तो 4 मीटर दे रखा है, 10 चौक 40 और यहाँ से कितना आ गया 42। तो ये तो क्या हो गया 42 पाई हो गया क्या, प्लस πRL करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 पॉइंट, इसकी रेडियस कितनी है 5.25 इंटू L कितना है 10 है और इंटू पाई, ये तो आना ही है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो 42 पाई और यहाँ से 52.5 पाई, ये हो गया क्या। तो 52.5 पाई और 42 पाई जोड़ दीजिए यहाँ से तो 90 है और यहाँ से देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख दो 52.5 पाई। ये किसका हो गया शंकु का 52.5 पाई, यानी टोटल आपके पास सरफेस एरिया आ गया वो कितना आ गया 94.5 पाई आ गया क्या, ये इतना पाई आ गया यहाँ से। तो यहाँ से टोटल आपको दे रखा है कि 3861 इसका क्या है टोटल सरफेस एरिया है और हमारे पास एक का कितना आया 94.5 पाई। पाई की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ 22/7। तो यही क्या आ जाएगा इसके पास n की वैल्यू आ जाएगी, कितने तंबू इसमें बनने वाले हैं। क्लियर है, सोल्व करना है। देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये 11 से काट दीजिए, 11 दूना 22, यहाँ से 11 से काटेंगे 11 या 33, यहाँ से बच जाएगा 5 तो 11 5 55 और एक बार और चला गया। क्लियर है, यहाँ से देखो सोल्व करेंगे तो ये 7 से भी जाना चाहिए, 7 से सोल्व करेंगे तो 7 एकम 7, दोनों 7 या 21 और यहाँ से 7 पंजे 35, ये हो गया। और यहाँ से डबल 2 से गुना कर देंगे तो 27 बन जाएगा ये। क्लियर है, 27 से डिवाइड करेंगे तो एक बार और यहाँ से कितना बच जाएगा 8 बच गया क्या। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 27 तिया 81। तो टोटल कितने तंबू बनेंगे यहाँ से 13 तंबू बनेंगे इस तरीके के। नेक्स्ट सवाल देखो, ये भी अच्छा सवाल पूछा गया है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का मिक्स सवाल है। आपको बोला है कि निश्चित धनराशि है जिस पर 7% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज है। तो इनका देखो टोटल यहाँ से इफेक्टिव रेट कितनी हो गई 14% हो गया क्या, जो सिंपल इंटरेस्ट हो गया वो 14% हो गया। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1000 रुपये की राशि पर 10% की रेट से 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 गुना है। तो मुझे बताइए यहाँ से 1000 रुपये पर 10% की रेट से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया। इफेक्टिव रेट तो 10% के लिए 2 साल के लिए कितनी होती है आपको याद भी होगा 21%। तो 21% यहाँ से 1000 का 21% कितना हो गया 210 हो गया क्या। इस 210 का क्या है दोगुना है, क्या है ये सिंपल इंटरेस्ट, यानी 14% की वैल्यू आपको दे रखी है इतनी। और आपसे पूछा क्या है कि साधारण ब्याज पर दी गई राशि कितनी है, यानी 100% की वैल्यू आपसे पूछी है। बस इतना ही सोल्व करना है आपको एग्जाम में,
सोल्व करेंगे यहाँ से, देखो 2 से तो कट गया, 7 से और काट दिए 21, कितना आ गया आपके पास 3000 रुपये। क्लियर है, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, मिट्टी के तेल में प्रतिवर्ष है वो 10% की सक्सेसिव रूप से इंक्रीज होता है। तो आपको बोला है कि मिट्टी के तेल का वर्तमान मूल्य इतना है तो बाद में कितना होगा। तो देखो 10% की सक्सेसिव रेट क्या होती है, 21% होती है। ये तो अभी मैंने आपको बताया कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट निकालते हैं ना इंक्रीज करके, तो वही सक्सेसिव इंक्रीज यहाँ पे इंक्रीज होगा। 10% के लिए 2 साल के लिए 21% होगा। तो मुझे बताइए 21% कितना हो जाएगा, 10.5 हो गया क्या यहाँ से 50 का। तो यहाँ से 50 रुपये तो पहले थी, 10.5 और बढ़ गया तो 60.5 होगा। बस इतना ही आपको माइंड भी कर सकते हो आप इन क्वेश्चन को बिना पेन लगाए। और ये देखो इलेक्शन का टाइप है, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको एक लाइन में कैसे करना है इन क्वेश्चन को, वो तरीका मैं सिखाऊंगा। यहाँ पे आपको बोला है कि 2 उम्मीदवार हैं, उनके बीच में चुनाव में डालेंगे और जो टोटल वोट थे ना वो वाई थे, ये आपको दे रखा है। और 40% है वो इनवैलिड कर दिया गया, टोटल वोट में से 40% को तो हटा दिया गया। और जो जीतने वाला उम्मीदवार था ना वो वैलिड वोटों का 60% प्राप्त करता है। दूसरा उम्मीदवार है वो 6000 वोटों से हार जाता है। तो बताइए कि वाई का मान क्या है। सेम सवाल आया था, थोड़ी सी यहाँ पे लैंग्वेज चेंज की गई है। देखो बोला क्या गया है, मैं मान लेता हूँ टोटल, लास्ट क्लास में डायरेक्ट बोला था कि टोटल वोट कितने हैं, यहाँ पे वाई दे रखा है। तो यहाँ पे टोटल वोट जैसे मैंने मान लिया कि वाई है, ये आपको दे भी रखा है वाई है। इसमें से 40% को तो हटा दिया गया, तो 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 2/5 होती है क्या। यानी 5 में से 2 वोट को उठा दिया तो बचे कितने, 3 वोट बचे क्या। तो ये वैलिड वोट आ गए आपके पास, क्या आ गए, वैलिड वोट। अब आपको यहाँ पे इन वैलिड वोट में से आपको बोला है कि जो विनर है ना, विनर, तो ये विनर है वो 60% प्राप्त करता है टोटल में से। तो विनर 60% प्राप्त करता है। तो मुझे बताइए जो लूजर होगा वो कितने % प्राप्त करेगा टोटल में से। अगर टोटल 100 वोट हैं उनमें से विनर ने 60% प्राप्त कर लिया, यानी 60 वोट प्राप्त कर लिया, तो लूजर कितने बाकी के बचे हुए लूजर को मिलेंगे 40%। तो यहाँ पे इनका डिफरेंस ही तो दे रखा है, देखो 6000 मतों से हार गया और यहाँ पे बोलूँ तो यहाँ पे कितने वोटों से हार गया, वो 20% से हार गया क्या। तो 20% की वैल्यू आपको दे रखी है। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5, यानी 1/5 इस वैलिड वोट का कितना हो गया, 1/5। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 6000। कितनी दे रखी है, 6000। तो बस वाई का मान निकाल लो यहाँ से, बस इसी को सोल्व करना है। आपके पास कितना आ जाएगा, 25 25 की 150, 150 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50,000। तो ये हो गया इसका आंसर। बस इतना ही आपको करना है, ये आपको माइंड में करना है कि अगर विनर है वो 60% तो लूजर 40%, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 20%। 20% की फ्रैक्शन कितनी हो गई, 1/5। क्लियर है। दूसरा तरीका भी आपको माइंड में करने का बताता हूँ कि आपको बिना पेन लगाए कैसे करना है, वो तरीका सीखो डायरेक्ट। देखो एक भी पेन, यहाँ पे पेन भी नहीं लगाऊंगा, कैसे करना है। बोला है कि 60% मत जो वोटर हैं, 60% वोट हैं वो विनर को, तो मुझे बताइए लूजर को कितना मिलेगा, 40%। दोनों का डिफरेंस आपको दे रखा है 6000 है। तो यहाँ पे 20% की वैल्यू है क्या, 6000। 20% की वैल्यू 6000 आ गई, तो मुझे 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 20% यानी देखो 30 हो गया कि यहाँ से, तो 30,000 हो गई कि 100% की वैल्यू। तो 30,000 आया ना, ये क्या आया है, वैलिड वोट आए हैं। क्या आए हैं, वैलिड वोट। लेकिन अगर 100 माने, टोटल 100 माने, तो 100 में से 40 वोट तो क्या कर दिए थे, इनवैलिड कर दिए थे। तो ये बचे हुए वोट ही तो है ना, तो ये 60% की वैल्यू है, ये 60% की वैल्यू है। 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो मुझे बताइए यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 30 दूनी 60, 2 से शॉर्ट करेंगे तो ये भी कितना आ गया, 50,000। बस इतना ही करना है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल देखो, 512 इसका वॉल्यूम दे रखा है, साइड पूछा, ए क्यूब होता है तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। एक आपको पासा दे रखा है जिसके 6 प्लग दे रखे हैं, इन सभी का एवरेज बताना है। तो आपको इनको सम करना है, ठीक है। तो एवरेज निकालना, तो 1 से लेकर 6 तक का सम कर लो, कितना आ जाएगा, n+1 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 7 गुणा 3 हो जाएगा। तो 21 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स कितने हैं, 6 हैं, तो 6 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 36 18, 3 बचेंगे यानी 1/2। 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 3.5। देखो आपको पेन कम लगाना है एग्जाम में। अगर आप बेसिक से कर रहे हो और फिर आप फॉर्मूला भी लिख रहे हो, जैसे मान लीजिए यही सवाल था, अब इसमें आप ऐसे कर रहे हो कि n+1 डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हो, फिर यहाँ पे पुट कर रहे हो कि 6 × 7 डिवाइडेड बाई 2 करोगे, फिर यहाँ से गुना करोगे, फिर 2 से डिवाइड करोगे, फिर निकालोगे यहाँ से कि हाँ हमारे पास कितना आ गया, 21 आ गया। ये टोटल आ गया। एवरेज निकालने के फिर 6 से डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ पे निकालेंगे, हो गया। फिर तो ये क्वेश्चन है ना, इतना सा छोटा सा क्वेश्चन, यही आपका 30 से 40 सेकेंड ले लेगा, जिसमें से क्या है 30 से 40 सेकेंड में तो आप 4 क्वेश्चन कर सकते थे, फिर पेपर नहीं होगा आपका कभी भी।
एक व्यक्ति हैं वो 7.5 किलोमीटर की डिस्टेंस है, वो 25 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है, तो इस दूरी को तय करने में उसको कितना टाइम लगेगा। अब डायरेक्ट कर दो ना, यहाँ से किलोमीटर डिवाइड डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड दे रखा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना है, लेकिन यहाँ पे देखना, देखो यूनिट अलग अलग है, तो मैं किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे मिनट में पूछा है, तो मैं सेकंड में निकाल लेता हूँ। आएगा जो आंसर किस में आएगा, सेकंड में आएगा। तो 75 को यहाँ से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 7500 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 25, इसकी स्पीड से डिवाइड करेंगे तो 300 सेकंड आ गया। क्या 300 सेकंड को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मिनट में पूछे तो 5 मिनट हो गया क्या, 60 से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से यदि 7 दुकानों द्वारा बेची गई जो बोतल की संख्या है वो 1500 है, टोटल के द्वारा 1500 है, तो बस एक लाइन में लिख देना 1500 है, वो टोटल इतने डिग्री की वैल्यू है, एक पॉइंट पे कितनी डिग्री बनता है, 360 डिग्री। पूछा क्या है आपको, S4 का पूछा है। अब आप देखो इसमें ये नहीं करने लग जाओ कि यहाँ पे टोटल का सम करने लग जाओ, यहाँ पे सोल्व कर रहे हो कि सबको देखो जोड़ रहे हो, तो जोड़ के और फिर यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि 360 आ रहा है। हमेशा याद रखना एक पॉइंट पे कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री बनता है। यहाँ पे डिग्री में दे रखा है और अगर परसेंटेज में दे रखा हो तो टोटल कितना होगा, 100% होगा। क्लियर है, ये याद रखना। तो 360 डिग्री की वैल्यू आपको दे रखी है, S4 का पूछा है, S4 कितना है, 54 डिग्री है। सोल्व कर दो, देखो 18 से डिवाइड कर दो, 0 से तो 0 कट गया, 18 दूना 24, 18 तिया 36 और यहाँ से 18 तिया 54 और 18 दूना यहाँ से हो गया ना, 18 दूना 36 और 18 तिया 54। सोल्व करेंगे यहाँ से 15 ते 4500, 4500 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, यहाँ से एक तो कट गया था ना 0, 450 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 225 हो गया। नेक्स्ट सवाल देखो सिंप्लीफिकेशन का ही है, यहाँ से सोल्व करेंगे, डिवाइड देखो डिवाइड तो यहाँ जाएगा तो 1/2 आ गया क्या, यहाँ से 1/2 आ गया। ये 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार ये 4 बन गया, माइनस 3/1/2 होगा यानी 5/2 हो गया। क्या क्लियर है। अब यहाँ से कितना हो गया, देखो 1/2 है, यह तो कितना है 2.5 और ये 1.5 है, तो यहाँ से तो कितना हो गया 2 हो गया, और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2/5 of the market price of an item is equal to 4/7 of its cost price। क्या बोला है कि 2/5 of market price, ये किसके इक्वल दे रखा है, ये इक्वल दे रखा है 4/7 of its cost price, इसके इक्वल दे रखा है। If a discount of 15% given on its sale, then what is the approximate profit percent earned। तो मुझे बताइए यहाँ से कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो क्या हो गया। देखो यहाँ से 2 से तो 2 से काट दिए 4, ये 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 10 हो गया, नीचे 10 बन गया, तो मार्क प्राइस तो 10 आ गया, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 7 रुपये आ गया। कि अगर कॉस्ट प्राइस 7 रुपये है तो मार्क प्राइस कितना होगा, 10 रुपये होगा। बोला है इस पर 15% का डिस्काउंट दिया है, तो मैं इस तरीके से मान सकता हूँ कि अगर 70 रुपये कॉस्ट प्राइस है तो मार्क प्राइस 100 रुपये होगा, इस पर 15% का डिस्काउंट दिया तो 85 रुपये में बेचेगा। क्या वो सेलिंग प्राइस ही हो गई। तो प्रॉफिट कितने का हो गया, उसको 70 रुपये की चीज़ को उसने 85 रुपये में बेच दिया, यानी उसको 15 रुपये का प्रॉफिट हो गया। किस पर, 70 रुपये पर। इंटू 100 करोगे कितना आ गया, यहाँ से 150 डिवाइडेड बाई 7 आ गया। क्या सोल्व करोगे, 7 दूनी 14, 21 पॉइंट, यहाँ से कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3/7 को क्या लिख सकते हो, 42 पॉइंट समथिंग होगा, जिसे हम 21.43 लिख सकते हैं। लास्ट सवाल देखो, यहाँ से एक रेलगाड़ी है वो स्थिर एक पोल है, उसको 18 सेकंड में पार कर देती है। तो मुझे बताइए जो पोल को पार करती है तो अपनी डिस्टेंस के जितना दूरी तय करती है, तो अगर रेलगाड़ी की लंबाई में L मान लेता हूँ तो इस L लेंथ को कवर करेगी कितने सेकंड में, 18 सेकंड में। तो ये क्या हो गई, इसकी स्पीड हो गई। क्या क्लियर है, L/18 ये मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड हो गई। एक पुल को है वो 44 सेकंड में पार करती है, यदि पुल की लंबाई कितनी है, 650 है, तो ये अगर पुल को पार करेगी वो 650 प्लस खुद की लंबाई, इस डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी, कितने सेकंड में कर रही है वो, 44 में। तो ये भी क्या है, स्पीड आ गई। क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो दोनों ही स्पीड है, तो यहाँ से इक्वल हो जाएगी। सोल्व कर दो, देखो यहाँ से 9 दूनी 18 और 11 चौक 44। सोल्व करेंगे 11L इज इक्वल टू 9 से गुना कर दे, 9 पंजे 45, 4 9 छिगाड़ी 54, 54 और 4 58 प्लस 9L हो गया। क्या तो यहाँ से 2L की वैल्यू कितनी हो गई, 58 50, और यहाँ से L का मान कितना आ गया, L का मान यहाँ से 650 मीटर दे देगा ना, ठीक है ना। यहाँ से तो यहाँ से 0 9 पंजे 45, 4 9 छिगाड़ी 54 58 और डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए यहाँ से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10। ये तो नहीं आ रहा इस तरीके से, तो कहाँ गलती करी हमने।
18 सेकंड में वह पुल को पार करती है तो L/18 है, और 650 प्लस L डिवाइडेड बाई 44 सेकंड में पार करती है। यहाँ से गलती करती है ना, हमने कैलकुलेशन में गलती कर दी। यहाँ पे मैंने 4 से काट दिया, यहाँ तो 2 से कटेगा ना। ये गलती कहाँ करी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 52, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 22L इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आ गया, 9 से गुना करेंगे तो 0, 9 पंजे 45, 4 9 6 54 और 58 प्लस 9L, तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 13L इज इक्वल टू 5850, और L की वैल्यू कितनी आ गई 5850 डिवाइडेड बाई 13। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 13 चौक 52, 6 बचेगा 13.65, 0 का 0, तो इसकी जो लेंथ आ गई वो L की मान कितना आ गया 450। क्लियर है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।